दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान बहुत साल पहले एक मल्टी स्टारर फिल्म आई थी। अमिताभ, शशि कपूर, मनोज कुमार, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें। खैर, हम उस मूवी की बात नहीं कर रहे, पर रोटी कपड़ा और मकान के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं। कहते हैं जीवन यापन के लिए हवा के साथ साथ इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम लोगों को अपने मोबाइल के बिना भी सांस नहीं आती। पर पता है, इन तीनों में से सबसे अजीब का टाइटल हम किसे देंगे? रोटी को। पूछे क्यों? पूछिए। भाई, रोटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए भी इंसान दौड़ता है और पचाने के लिए भी। और आजकल सबकी लाइव्स इतनी बिजी हो गई हैं कि ये भाग दौड़ जिंदगी के अंत तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इतना दौड़ रहे हैं पर फिर भी सेहत का ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। हमारी और की ललक न जाने हमें कहाँ लिए जा रही है। शरीर को चाहे जितने आराम मिल जाएं, हमारा मन तृप्त ही नहीं होता और इसलिए अशांत रहता है। हम रुकना ही नहीं चाहते और इस चक्कर में हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सेहत का मतलब सिर्फ हेल्दी खाना नहीं है। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। आप हेल्दी तब होंगे जब आपका मन भी हेल्दी होगा, आपका दिमाग शांत होगा और आपकी आत्मा सुकून में होगी। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने काम से काम रख अपने दायित्व को तन्मयता से निभाएंगे, जब आप अपने साथ साथ दूसरों की भी सोचेंगे, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर खुद मुस्कुराएंगे, जब आप किसी और के साथ अपनी तुलना नहीं करेंगे और जब आप इस देश के ही नहीं, इस संसार के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। लिखिए कमेंट्स में कुछ और ऐसी बातें जो आप करेंगे तभी आप स्वस्थ और मस्त रह पाएंगे। तो करिए ये सब और उस रोटी को कमाने और पचाने के लिए थोड़ा थोड़ा भागते भी रहिए, जिससे ना तो भूखा रहना पड़े और ना ही बदहजमी हो। चलो फिर, इससे पहले कि आज की वोकैबुलरी पर जाएं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दबा दे बेल आइकन को भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब सुनते हैं आज के शब्द। मल्टी स्टारर फिल्म एक ऐसी फिल्म जिसमें कई बड़े सितारों ने एक साथ काम किया हो। जीवन यापन, लिविंग योर लाइफ। पचाने के लिए, फॉर डाइजेशन। ललक, लॉन्गिंग। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। इसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? बीइंग फिजिकली फिट इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ बीइंग हेल्दी। दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तन्मयता से निभाना, टू कैरी आउट डिलिजेंटली। तुलना, कंपैरिजन, बदहजमी, इनडाइजेशन। तो अगर आपको किसी से बदहजमी की दवा मांगनी है, आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कुड यू प्लीज गिव मी अ मेडिसिन फॉर इनडाइजेशन। और आखिरी शब्द है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी जिम्मेदार नागरिक। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने? लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। समय समय पर उन्हें रिवाइज भी करते रहिएगा। और हम जानते हैं आप में से कई लोग हमसे नाराज़ हैं कि अब सुविचार हफ्ते में सिर्फ 3 दिन है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। पर हमने कमेंट्स में आप लोगों के प्रश्नों के जवाब में अपना उत्तर लिखा था कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हम आपसे मिलते हैं अब मंडे को। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैव अ ग्रेट वीकेंड। सुविचार को सुनते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।